विद्यार्थियों के लिए प्रेरक प्रसंग। कार्य की सफलता उद्यम से होती है। जो प्रयत्नशील एवं उद्यमशील रहता है उसी के कार्य सिद्ध होते हैं, आलसी के नहीं। जंगल का राजा होने के बाद भी सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसे भी उद्यम करना पड़ता है। जर्मनी में जोसेफ बर्नार्ड नामक एक युवक था जो बचपन में इतना भोंदू था कि उसे पढ़ाने के लिए माता पिता ने उसको कई स्कूलों में भर्ती कराया, कई योग्य शिक्षक नियुक्त किए, पर वह बुद्धू ही रहा। एक दिन दुखी माता पिता ने क्रोध में आकर उससे कहा, अरे मूर्ख, तेरे जैसे निकम्मे के स्थान पर हम लोग कोई पिल्ला पाल लेते तो अच्छा था। ये शब्द बर्नार्ड को चुभ गए। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब मैं निकम्मेपन के इस दाग को धोकर ही रहूंगा। उसने अपनी सारी शक्ति अध्ययन में केंद्रित कर दी। उसकी लगन, जोश व निश्चय बल का परिणाम यह हुआ कि वह मूर्ख बालक 9 भाषाओं का ज्ञाता बन गया। उसने ऐसी विलक्षण क्षमता अपने भीतर पैदा कर ली कि जब वह पार्लियामेंट में आया तो 9 भाषाओं में बोलता और लिखता था। उसकी क्षमता 9 व्यक्तियों के बराबर हो गई, जिसे लोग देखकर दंग रह जाते थे। यह तो कुछ भी नहीं, हमारे देश में ऐसे अगणित उदाहरण इतिहास प्रसिद्ध है। महामूर्ख किशोर को सत्संग मिला और लग गया उसके अनुसार पुरुषार्थ करने, तो वही आगे चलकर महान संत श्रीधर स्वामी के नाम से सुविख्यात हो गया। जिस डाली पर बैठा है उसे ही काट रहा है, ऐसा युवक पुरुषार्थ में लग गया तो वही समय पाकर महान विद्वान एवं महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जगतपति को प्रकट करने व अटल पद पाने के पीछे ध्रुव का पुरुषार्थ ही तो था। मनुष्य जब तक स्वयं उठने की चेष्टा नहीं करता तब तक वह निकम्मा ही रहता है। यदि उसका सोया हुआ आत्मबल जाग जाए तो ऐसी कौन सी मंजिल है जो वह नहीं पा सकता। उद्यमी को देखकर भाग्यहीनता डर के भाग जाती है। उद्यमी चट्टान से भी राह बना लेता है। उद्यम करने पर भी कभी ध्येय सिद्ध न हो तो भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ अथवा प्रयत्न स्वयं ही एक बड़ी सिद्धि है। अतः जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए और हमारा पुरुषार्थ सुफलित हो, इसके लिए जरूरी है कि वह संत व शास्त्र सम्मत हो। पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है कि जो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का अवलंबन लेता है उसको अंतर्यामी परमेश्वर पद पद पर सहायता करते हैं। उद्यमी और श्रमशील लोगों को ही श्री और सुख प्राप्त होते हैं। देवता भी आलस्य रहित, उत्साहित, श्रमशील लोगों की ही सहायता करते हैं। जो चलचित्र देखता है, अपने समय शक्ति खोता है या आलसी होकर बैठा रहता है, उसका भाग्य भी बैठा रहता है। जो उठ खड़ा होता है उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। जो सोया पड़ा रहता है उसका भाग्य भी सोया पड़ा रहता है।
जो आगे बढ़ता है उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है। अतः सुयोग्य संग, सुयोग्य पुरुषार्थ और ऊंचा उद्देश्य, ऊंचा संग सत्संग सर्वांगीण विकास की कुंजी है।